Hello guys, welcome back to my channel Dream Study, your go-to channel for all the study related problems. Today we are going to do the chapter number 3, that is atoms and the molecules. Atoms and molecules के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is the laws of chemical combination. First is the law of conservation of mass. The law of conservation of mass is proposed by the Antony Lavoisier, and it states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. कि अगर कोई chemical reaction होती है तो जितना हम amount लेंगे, mass लेंगे, वो end में भी उतना ही रहेगा. वो ना तो बढ़ सकता है ना वो कम हो सकता है. ठीक है ना, neither be created nor destroyed. और इसकी implication क्या है? Total mass of the reactant is equals to the total mass of the product. कि जितने हम reactants लेंगे उतने ही products हमें मिलेंगे. Next is law of constant proportion. What is the law of constant proportion? This law is proposed by the Joseph Prost, and it states a pure chemical compound always contain the same elements combined in a fixed ratio by mass. कि अगर हम किसी प्योर केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइंड हमेशा फिक्स्ड रेशो में होंगे. फॉर एग्जांपल वाटर. अब हम वाटर कहीं पे भी बात करें किसी भी टाइम पे कहीं भी, तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, दैट इज H2O. कि उसमें हमेशा 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन होंगे एंड 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, एंड इट्स रेशियो इज 2:16 और वी कैन से 1:8. तो आपको याद रखना है कि जब भी प्योर केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जो उनकी रेशियो होगी वो फिक्स्ड होगी बाय मास. नेक्स्ट लेट्स डू व्हाट इज एन एटम. एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट जिसमें उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. एटम के क्या फीचर्स होते हैं? कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और द कंपाउंड्स. ये कंबाइन करता है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए या फिर कंपाउंड्स बनाने के लिए. एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द यूज ऑफ सिंबल्स. Now what are the symbols of atom? Symbols of atoms जो हैं वो proposed by Dalton हैं and later they are standardized by the Berzelius using the 1 or 2 letters. सबसे पहले ये हमें डाल्टन ने दिए, फिर धीरे धीरे स्टडी करने पे ब्राजीलियस ने हमें बताया कि हम उनको 1 या 2 लेटर की हेल्प से शो कर सकते हैं. What are these symbols? For the hydrogen atom we use symbol H, for oxygen O, carbon C, nitrogen N, sodium Na, potassium K, iron Fe, copper Cu, and so many. Next, what is the atomic mass? The relative mass of an atom compared to the 1/12 of the mass of the carbon atom. वो मास जिसे हम कंपेयर करें टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, जो मास होगा उसे बोलेंगे एटॉमिक मास. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास यूनिट इज U. For example, if I have hydrogen, its atomic mass is 1, carbon 12, oxygen 16, nitrogen 14, sodium 23, chlorine 35.5. ये मासेस जो हैं ये आपको याद रखने. नो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन सब्सटेंस दैट हैज ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस है.
सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है, एंड इट हैज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मॉलिक्यूल्स बाय द एलिमेंट्स एंड द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल बाय द कंपाउंड्स। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स? सेम टाइप ऑफ एटम से जो बने होते हैं उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2, Cl2। अब इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन मिले हैं, दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन, दो क्लोरीन, तो ये सब सेम एलिमेंट्स के हैं, तो इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलेंगे वो बनेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। दैट इज H2O, CO2, NH3, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। नाउ व्हाट इज द एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी हमें क्या बताती है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव H2 दैट इज हाइड्रोजन, इसमें एटॉमिसिटी क्या है इसकी? 2, और इसे क्या बोलेंगे? डाया एटॉमिक, क्योंकि 2 है ना, 2 इज डाया एटॉमिक। फॉर O2 की एटॉमिसिटी इज डाया एटॉमिक। O3 की एटॉमिसिटी क्या है? ट्राया एटॉमिक। P4 है तो क्या हो जाएगी? टेट्रा एटॉमिक। S8 क्या बताता है? ऑक्टा एटॉमिक। एटॉमिसिटी आपको पता चल गया क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज व्हाट इज आयन? आयन्स क्या होते हैं? आयन्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। जितने भी एक एटम में या ग्रुप ऑफ एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम आयन्स बोलते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं केटायन या एनायन। जो केटायंस होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसे बोलते हैं केटायन। और ये केटायंस कैसे बनते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जिसमें भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, SO42 नेगेटिव। और ये कैसे बनते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे हमारे ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला क्या है? रिप्रेजेंट द composition of a compound using the symbols and the ratios। केमिकल फॉर्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड को लिखना यूजिंग द सिंबल्स और उसकी एग्जैक्ट रेशो, उसे बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। और इसे लिखने का रूल्स क्या है कि हमें पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन को क्या लिखना है? फर्स्ट लिखना है, एंड द चार्जेस मस्ट बैलेंस टू मेक द फॉर्मूला न्यूट्रल। हमें जो चार्जेस हैं वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस जो होने चाहिए, ताकि जो हमारा फॉर्मूला है वो न्यूट्रल रहे। एंड द एग्जांपल्स आर सोडियम क्लोराइड। हियर द सोडियम इज केटायन एंड द क्लोरीन इज एनायन। अब देखो क्या होता है कि जब भी हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो एक तो रूल आपको पता है कि केटायन को हमें सबसे पहले लिखना है, और इनकी जो भी चार्जेस होंगे, यानी कि इनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अभी Na में 1 है, क्लोरीन में 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई एक दूसरे से हो गए, दैट इज NaCl। एंड फॉर द मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अभी इसका जो 2 है वो क्लोरीन के पास जाएगा एंड क्लोरीन का 1 इज मैग्नीशियम के पास, तो फिर MgCl2। And for the aluminium oxide Al3 positive, O2 negative, 3 comes to oxygen and 2 aluminium, therefore Al2O3. Calcium hydroxide Ca2 positive, OH negative, इसका OH का 1 कैल्शियम में और 2 OH पे,
तो CaOH2. Now what is the molecular mass? Sum of the atomic masses of all atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के मासेस का जो सम होगा उसे मॉलिक्यूलर मास कहेंगे एंड इट्स यूनिट इज U. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइंड करना है H2O का कि एटॉमिक मास क्या होगा, तो H2O का एटॉमिक मास क्या होगा? अभी पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, and 1 is the atomic mass of hydrogen and 16 is the atomic mass of oxygen. Therefore 2 into 1 is 2, 1 into 16 is 16, and we have 18U. That is the molecular mass of the H2O is 18U. Similar, and for CO2, here carbon is 1 and oxygen is 2. And the atomic mass of carbon is 12 and the atomic mass of oxygen is 16. So we have 12 plus 32 gives us 44U. Now what is the formula unit mass? Formula unit mass क्या होता है? Sum of the atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. सारे एटम्स का जो सम होगा इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड उसे फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे. इट इज सेम एज द मॉलिक्यूलर मास. The only difference is we use word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. कहता हमें मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही होता है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज फॉर्मूला यूनिट. फॉर द सब्सटेंसेस, किन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं? जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सोडियम क्लोराइड NaCl, and the formula unit mass of NaCl is 1 into atomic mass of sodium and 1 into atomic mass of chlorine. सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है एंड क्लोरीन का 35.5. Therefore 23 plus 35.5 gives us 58.5U. Here we have completed our chapter Atoms and Molecules. If you have any doubt, you can ask in the comment box. Thanks for watching. Subscribe to our channel for more such videos and hit the bell icon to never miss an upload.